अखंड भारत क्या है? ईरान से मलेशिया तक फैला अखंड भारत कैसे टूटा? क्या था अखंड भारत का इतिहास? आज हम इस वीडियो में अखंड भारत की वे बातें जानेंगे जो कोई कभी नहीं करता। भारत में रहने वाले हिंदुत्ववादी हमेशा अपने गौरवान्वित इतिहास को याद करते हुए अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। वही अखंड भारत जो कभी उत्तर पश्चिमी में ईरान से दक्षिण पूर्व में मलेशिया के आगे तक फैला हुआ था। वही अखंड भारत जो सदियों पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों जितना विशाल और धनवान हुआ करता था। वही अखंड भारत जिसका नक्शा नए संसद भवन में दर्शाया गया है। नए संसद भवन में बने अखंड भारत के चित्र से ही नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के सीने में सांप लौटने लगा। ये देश मानने को तैयार ही नहीं है कि ये नए देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इस नक्शे को देखकर चीन की भीख में पलने वाला पाकिस्तान भारत को विस्तारवादी कह रहा है। भारत के एहसानों दबे नेपाल ने भी बदला लेने के लिए अपने संसद में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया और एहसान फरामोश बांग्लादेश की तो इतनी मजाल हो गई कि वो इस अखंड भारत के नक्शे को लेकर भारत से ही स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत कर रहा है। तो चलो आज उस नक्शे की सच्चाई जानते हैं कि क्या वो अखंड भारत का नक्शा है या नहीं। तो इस नक्शे को लेकर भारत सरकार ने खुद एक तर्क दिया है कि यह राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक नक्शा है जो मौर्य काल के पराक्रमी सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। इस नक्शे में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा दिखाया गया है। अखंड भारत का इतिहास। अखंड भारत का असली नाम भारतवर्ष है। इसे आर्यवर्त और जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। वायु पुराण में आर्यवर्त से जुड़ा एक मंत्र है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गत है। आप दुनिया के 7 महाद्वीपों के मॉडर्न नाम एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका जानते हैं, लेकिन हजारों साल पहले ही भारत के ऋषियों द्वारा लिखे गए पुराणों में पहले ही दुनिया के 7 महाद्वीपों का नाम नक्शे के साथ उल्लेखित किया गया है, जिनका नाम जम्बू, प्लक्स, सालमल, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर था। ये भारत के ऋषियों द्वारा लिखे गए वो सबूत है जिन्हें ब्रिटिश से लेकर मुगल तक आज तक कोई नहीं मिटा पाया और न ही मिटा पाएगा।